साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं। एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो हम जरा समझने की भी कोशिश करेंगे, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल कभी आइडियल नहीं रही। हम ये नहीं कह रहे कि एकदम से ख़राब हो गया, कभी भी आइडियल नहीं थी, लेकिन हालिया वाक़यात के बाद तो बाकायदा एक जंग जो है वो छिड़ गई है। इजराइल और फ़लस्तीन दुनिया में दोनों के हामी और मुखालिफ ब्लॉक जो हैं वो डेफिनेटली मौजूद हैं। क्या आलमी सतह पर एक डिवीज़न आपको नज़र आ रही है फॉर एंड अगेंस्ट? अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उनके वज़ीर आज़म जो हैं नेतन्याहू साहब, उन्होंने तकरीर की इजराइल के लिए, और उन्होंने उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने तो कुछ ये तासुर दिया कि अब बिल्कुल उनकी नॉर्मलाइजेशन हो चुकी है पूरी अरब दुनिया के साथ, और उन्होंने एक नक्शा भी दिखाया। अगर आप उसको गौर करें तो उस नक्शे में उन्होंने फ़लस्तीन की जो दो टुकड़े हैं रियासत के, दरियाए उर्दन के मगरबी हिस्से में और गजा पट्टी, दोनों गायब थे। तो उससे ये तासुर उभर रहा था कि जैसे अब वो जैसे कहते हैं ना कि एक नया मिडल ईस्ट देख रहे हैं। उन्होंने कहा भी हम नया मिडल ईस्ट में देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ इस फ़लस्तीनियों में, खुसूसन हमास में, ये तासुर उभर गया कि ये तो लगता है कि मनसूबा बंदी से हमारी रियासत भी ख़त्म कर देंगे। तो ये खासी बड़ी इश्तियाल अंगेज़ी थी, और यकीनन एक सरप्राइज़ उन्होंने दी। सरप्राइज़ इस तरीके से कि दुनिया तो सारी, तो वो जो अमल था, पीस प्रोसेस, उस पर लगी हुई थी। तो ऐसे में हमास ने उन पे जो उन्होंने मुनासिब समझा, उन्होंने वो वार किया। ज़ाहिर है इसराइल के सफारती ताल्लुकात भी मुख्तलिफ ममालिक से, इस्लामी मुल्कों से बढ़ रहे थे, दुनिया की तवज्जो उस तरफ थी, और अचानक से फिर ये मामला सामने आया है। अब ये बताइएगा जोहरी साहब के ज़बानी कलामी तो कह ही रही है दुनिया के जंग नहीं होनी चाहिए, दोनों फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, लेकिन अमली तौर पर अभी ये मामला छोटा मोटा तो है नहीं, एकदम जैसे कहते हैं ना बड़ा ही शुरू हुआ है। तो क्या आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? और कंसिडरिंग कि हमास ने तो अपनी कार्रवाई कर दी, इसराइल भी मतलब उसका उसका रोंगटा असलहे से लैस है, उधर अमेरिका अपना बहरी बेड़ा रवाना कर चुका है, उसके अलावा असिस्टेंस मिल रही है। सो क्या बनेगा आगे? देखिए, इजराइल अभी तो हाथ नहीं अपना रोकेगा। मेरे ख्याल में वो रद्द अमल तो बड़ा शदीद होगा। उनका भी खून बहा है, वो भी आगे से खून बहाएंगे। और फिर चूंकि इन्होंने हॉस्टेज भी ले लिए हुए हैं कुछ, इसलिए कुछ बात नेगोशिएशंस की तरफ जाएगी। अल्टीमेटली एकदम से नहीं जाएगी, बड़ी तबाही का खदशा है, और उसके बाद नेगोशिएशंस की तरफ बात जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उससे पहले काफ़ी मसले हो चुके होंगे। मैं कोई बहुत बड़ी जंग तो नहीं देख रहा, लेकिन ये ज़रूर मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही शदीद किस्म की खून रेजी का ख़तरा है मुझे जो नज़र आ रहा है वहाँ पे। अच्छा एजाज चौधरी साहब, इस पूरे मामले में ये चीज़ भी खुलकर सामने आ गई है कि दहाइयों पुराने मिसाइल जो हैं उन पर आलमी ताकतें आंख बंद कर कर बैठी रहीं, मसाइल और सब कुछ, ये सारी मतलब उन्होंने कभी कोई हेल्प आउट करने की, असिस्ट करने की, मीडिएट करने की उस तरह कोशिश की नहीं। और अब हम देख ही रहे हैं कि किस तरह ये सारा मामला जो है एक लावा की तरह फटकर सामने आ गया। तो क्या उम्मीद रख सकते हैं कि दुनिया ने कुछ नसीहत ली होगी और अब कम से कम कश्मीर के मामले पर कुछ एक्शन जो है वो शायद लिया और इस मामले में भी अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पे लोग अभी भी सवाल उठा रहे हैं। चीन ने उठाया अभी, ये तो खैर अब हो ही रहा है, सामने जो हो रहा है। तो किसी मसले को ज़बरदस्ती ज़ोर से दबाने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंगारी भड़क उठती है। ये वही हुआ है फ़लस्तीन में भी, और ऐन मुमकिन है कि कश्मीर में भी किसी दिन ये हो जाए। उसकी वजह यह है कि कश्मीरियों को भी पिछले 75 साल से बड़े बज़ोरे बंदूक दबाया गया है, और उनकी हिम्मत है कश्मीरियों की, तो उन्होंने हिंदुस्तान के जबर के आगे वो डट कर खड़े हैं। लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा हो जाएगा कि हिंदुस्तान को भी इल्म होगा, और ये बात भी दुरुस्त है कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उनको भी इस बात से अब सबक सीखना चाहिए कि चीज़ों को दबाया नहीं जा सकता, उनका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। कोई ना कोई हल तो निकलना ही होगा। बहुत शुक्रिया।